हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया, गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए भाई, है ना? ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, कल से शुरू होगा। तो कल सुबह जो है वो 8:30 की क्लास होने वाली, 8:30 पर, है ना? सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग ही पढ़ेंगे, तो कल ऑलमोस्ट थ्योरी वाला जो है पूरा पार्ट अपन फिनिश कर लेंगे अच्छे से। और अच्छा, ये जितने भी टॉपिक होंगे ना, कौन कौन से? मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट थ्योरी, ये हाइट एंड डिस्टेंस, स्टेट्स, मीन मोड मीडियन, और रैंडम वेरिएबल, उन सब का मिला के मैं एक एक्सरसाइज शीट दे दूंगा, है ना? और वो एक्सरसाइज शीट थोड़ा मैं आपको 2 चैप्टर होते ही दे दूंगा, है ना? ताकि आप साथ साथ कर लो, उसको निपटा दो, है ना? ठीक है। तो कल सुबह मिलेंगे 8:30 बजे। क्लास वैसे तो 1.5 घंटे की है ना? पर क्योंकि वापस अपनी क्लास है 10:15 पर, तो मैं जो है वो, अरे ए में बात, ठीक है। ए में, अरे बाप रे! तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा मैं आपको, कुल मिला के आपको ब्रेक जो है वो 25-30 मिनट का मिल जाएगा, है ना? 10 मिनट में आपको जल्दी छोड़ दिया करूंगा इस क्लास में। ठीक है। अब यार वो वही दिक्कत हो रही है सर, आपके फिजिक्स के साथ क्लेश हो रहा है, ठीक है ना? तो हम कुछ निकालते हैं उसका भी तोड़िया, है ना? बात बात की है वैसे तो, है ना? और ये अब जब तक 16 फरवरी नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहेगा, है ना? जो हमारा शिखर बैच है ना, वो आ रहा है 16 फरवरी को, है ना, 12th का। प्रैक्टिस सेशन में आज जो है अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 6:30 पर, 6:30 पर आज अपना क्या टर्न है? याद करा दो मेरे को एक बार, आज एनटीए का पेपर करना है या फिर वो 2019 वाला करना है? आज एनटीए 2019 है आज। अरे आज 2019 होगा। हाँ, मतलब ऐसा आज 2019 है। एनटीए लास्ट टाइम किया था, ठीक है ना? एनटीए लास्ट टाइम किया था, मेरे को पता है। और स्कॉलरशिप टेस्ट है ना 14 फरवरी को, है ना? एक बहुत ही शुभ दिन जो है वो 2 से 5, इसमें आप टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट, ठीक है? और रिवीजन का पूरा दौर चालू हो रहा है ना, 6 फरवरी से 8 दिन 50 सेशन, और ये सारे जो एजुकेटर्स है वो आपके 1 बाय 1 सेशन लेंगे। 9 दिन का प्लान है, और पूरे दिन पर मतलब रिवीजन का पूरा वो डे चलने वाला है। तो आपको हर दिन है ना वो दे रखा, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी से लेकर ऐसे करके 6 दिन का पूरा शेड्यूल दे रखा है। ठीक है भाई? ओके। आगे बढ़ते हैं। और बाकी तो स्कॉलरशिप टेस्ट तो बता ही दिया आपको, है ना? ठीक है। हाँ भाई सुनो, एक बात और, ये ऐसा है कि जो ये वेक्टर का आपने शीट देखा होगा। हम्म, देख लिया? देख लिया ना? हाँ। कुछ बात समझ में आई तुमको? बहुत बड़ी शीट है वो, देखा आपने? बहुत ज्यादा बड़ी शीट है वो। लगभग लगभग अपने उसमें मतलब काउंट करें तो 400 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे उसमें, ठीक है ना? 400 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे उसमें, अपने पास 400-500 क्वेश्चन होंगे, और अपन गिवन दैट अपन 10 डीबी भी पहले कर चुके हैं। लगभग अपन 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ठीक है ना? 100 से 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो भाई वेक्टर की शीट जो है वो पूरी अपन नहीं करेंगे अभी हाल फिलहाल, है ना? अपन जो है ना, काम काम की चीजें करवा देंगे, ठीक है ना? ओके। हाँ, क्योंकि यार अभी मतलब नहीं है ना, मैं दे दूंगा एक्सरसाइज 1 करके आ जाओ, तुमसे होगी भी नहीं वो, है ना? इसलिए चलो अभी पूछना शुरू करो। हाँ, कॉम्प्लेक्स का भी बाकी, इसीलिए तो मैं वेक्टर का पहले दे दिया हूँ, वेक्टर करते ही फिर कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोबेबिलिटी का बचा हुआ, और फिर अपन लास्ट में आ जाएंगे कौन पर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ये क्लास में करवा रखा, प्लीज रेफर क्लास नोट्स, है ना? पूछा तो अभी क्या पूछा है, नोट्स का क्वेश्चन पूछा। हम्म। क्वेश्चन नंबर, हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। 3 से 5 तक। 4 है ना, एक्चुअली वेक्टर और कंटिन्यूटी को मिक्स कर रखा है, देखो। ए और बी दो फंक्शन डिफाइंड है, और बोला है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल है ना? तो ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी, कुछ ऐसा, ठीक है?
ओके, तो ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ पर पुट कर दें, ये जो भी आ रही है एक है ना, तो F1 ऑफ टी प्लस F2 ऑफ टी है ना इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स G1 ऑफ टी प्लस G2 ऑफ टी। ठीक है, और ये होने चाहिए फोर, मतलब ये टी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है ना। तो ये आई और जे के साथ है ना, तो अगर अपन कंपेयर कर लें कि भाई ये तो अपन ने लेमडा वाला रिलेशन लिख दिया, अब मैं है ना एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ F1 बाई G1 इज इक्वल टू F2 बाय G2। ये होना चाहिए अगर ये पैरेलल है तो मैंने इसको ऐसे लिखा F1 G2 माइनस G1 F2। ये अगर मैं जीरो प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा क्या? इसको आप एक नया फंक्शन बोल दो h, और आप ये बता दो कि h ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 1 इज लेस देन 0। आप ये प्रूव कर दो, जो अपन नहीं करते क्वाड्रेटिक में एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी टाइप से। तो एफ ऑफ 0 क्योंकि सारी वैल्यूज दे रखी है ना, तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जो है वो आप प्रूव कर दो कि लेस देन 0 आ रहा है, बात खत्म। ठीक है। हम्म। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गया, 6 7 8 हो गए, 9 10 11 हो गए। ठीक है, 12 13 14 हो गए, 15 16 17 16। ये लाइन जो है इस प्लेन में लाई करती है, तो सबसे पहला काम 2 -1 3 का डॉट विथ L M और -1 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट आ रहा है 3 -2 -4 वो प्लेन पे लाई करना चाहिए। दो इक्वेशन हो गई, एक यहाँ से और एक यहाँ से, सोल्व कर लो। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर ए होगा। ठीक है, पीछे क्या दे रखा है? ओके, पीछे 4 दे रखा है। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं, रुकना है ना, हाथों हाथ कंफर्म कर लेते हैं अभी। वैसे आप इतना लोग बोल रहे हो तो सही होगा वो। ठीक है, अरे भाई कोनिक की डीपीपी में एक लफड़ा पड़ रहा है ना, तुम समझो किसी बात को, एक एक छोटा सा चक्कर पड़ रहा है यार। कोनिक की डीपीपी क्या है ना, वो सारे क्वेश्चन जो है वो यार वो सारे एडवांस लेवल के हैं। मैं अभी इसी सोच विचार में चल रहा हूँ कि वो तुमको दूं या नहीं दूं, या सीधी एक्सरसाइज शीट दे दूं। सिर्फ इस पे थोड़ा सा जो है अभी मैं सोच रहा हूँ, तुम बताओ, सीधा एक्सरसाइज शीट दे दूं जिसमें मेंस एडवांस के क्वेश्चन फिल्टर हो रहे होंगे? ठीक है यार, देखो मतलब मैं इसलिए उसमें दोनों चीजें नहीं देना चाह रहा हूँ। ठीक है यार, देखो क्लासेस ज्यादा हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। होमवर्क भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, है ना। मेरे हिसाब से देखता हूँ, चलो मैं शीट तो आज दे ही रहा हूँ, मैं पक्का शीट तो अभी मैं क्लास होते ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज शीट तो मैं अभी अभी जो है वो अपलोड कर दूंगा, है ना, मतलब क्लास होते ही, तो वहां से आप कर लेना। पैराबोला हो गया है, सब कर लेना वहां से, ठीक है ना। एक ही रखते हैं भैया ना, ठीक है। हाँ, उसमें मेंस वाली एक्सरसाइज भी होगी, उसमें एडवांस वाली एक्सरसाइज भी होगी, उसमें नॉर्मल एक्सरसाइज भी होगी, देख लेना आपने, है ना, अपन डिसाइड कर लेंगे। ओके भाई, तो 16 का आंसर है ना। अब एक बार मैं, आप होल्ड पे रखो, है ना। आप बोल रहे हो ना 2 आ रहा है, तो मैं भले देख लेता हूँ, लो यार कर ही लेता हूँ। तो यही कर लेता हूँ, लगेगा टाइम, कोई नहीं। 2l - m - 3 इक्वल टू 0, एक तो ये आ रहा है, और ये इसमें लाई कर रहा है, तो ये कितना आ रहा है 3l - 2m, 3l - 2m और -1। ठीक है, अच्छा माइनस नहीं, +4, तो इक्वल टू कितना आ रहा है 9। तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे एल और एम की वैल्यू क्या आ रही है, बोलना तो एक बार। 1 - 1 आ रही है क्या?
वन माइनस वन आ रही ना, वन और माइनस वन, हाँ ठीक है, वन और माइनस वन, 5 और 4 9, सही है भाई फिर तो, है ना, ठीक है। करेक्शन कर लेना इसमें ना, 16, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया, ठीक है भाई। 17, 17 वीटीपी लगाना है, क्या दिक्कत है? वीटीपी लगाना क्लास में करवा रखा है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ऐसा। हम्म 18 19 20 हो गए, ठीक है। 21 22 23 डन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। हाँ भाई, तो ये है अपना अगला चैप्टर, है ना, इलिप्स। यह देखो ऐसा है कि अब है ना, जैसे अपन ने पैराबोला में थोड़ा आराम 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 से पढ़ा ना, उतना ही आराम से पढ़ेंगे, बट आई वांट कि आप इसकी कैलकुलेशन, हर एक कैलकुलेशन करके देखोगे, जो ऑब्वियस रिजल्ट है उनकी कैलकुलेशन भी करके देखोगे, और अगर मैं आलसपन कर रहा हूँ कैलकुलेशन करने में तो भी तुम आलसपन नहीं करोगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन करते रहना, उसी से कोऑर्डिनेट अच्छा होगा, ठीक है ना, ये पहले से बोल रहा हूँ मैं। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। तो भाई अपने है ना, अपन अभी इस वाली इक्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है इलिप्स कब रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब अपने तीनों चैप्टर हो जाएंगे ना, तब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा पूरी, कि कब ये वाली इक्वेशन पैराबोला बनती है, कब ये इलिप्स बनता है, कब ये हाइपरबोला बनता है, कब ये सर्कल बनता है, कब ये स्ट्रेट लाइन बनता है, वो सारी कंडीशन एक साथ डिस्कस करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन वी आर नॉट डिस्कसिंग कि ये एलिप्स कब होगा और क्या होगा, है ना, वो अपना लास्ट में कंक्लूजन के फॉर्म में आपको बता दूंगा। अपन अभी अपने कोनिक की जो डेफिनेशन होती है, आई थिंक अपन ने कोनिक सेक्शन यहाँ से स्टार्ट किया था, कि पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड बाय पॉइंट टू लाइन, ये जो चीज अपन ने पढ़ी थी, है ना, ये अपने पास आई थी ई, इन केस ऑफ पैराबोला दैट ई वाज 1, राइट। नाउ इन केस ऑफ इलिप्स दिस ई इज लेस देन 1, ठीक है, दिस ई इज लेस देन 1, और डिस्टेंस का रेशियो है तो जीरो से बड़ा तो हो गई। तो बस ये चेंज है कि इसेंट्रिसिटी इस बार 1 से कम आ रही है, और बाकी फिर अपने को यही करना है, ठीक है ना। ओके, अब जो इलिप्स की एक और डेफिनेशन होती है ना, जैसे सर्कल की डेफिनेशन होती है, ये तो हो गया कोनिक सेक्शन से इसकी डेफिनेशन की, ऐसा होता है कि भाई ई के बराबर और ई लेस देन 1 होता है। अगर अपन इसके एक मतलब वो लोकस वाली डेफिनेशन पे जाए, तो इसकी लोकस वाली डेफिनेशन ये बोलती है कि जैसे भाई ये अपने एक्स और वाई एक्सिस है, और अगर आप इलिप्स को बनाते हैं तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन और बहुत काम आती है। ये अपना इलिप्स का कुछ शेप होता है, और ये ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, उसका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिया अपन ने, यहाँ पर एक पॉइंट लिया इसके एक्सिस पर, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाली, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाली, और इन दोनों का सम किया, वो सब मान लो कुछ आ गया 2a टाइप से। उसके बाद आप ये पॉइंट यहाँ पर भी लेके देख लो, है ना, यहाँ से भी निकालो डिस्टेंस, यहाँ से भी निकालो डिस्टेंस, और आप सम करो, जो सम पहले आया था वो का वो सम बाद में आएगा। यू कैन टेक दिस पॉइंट हियर ऑल्सो, you find out the distance from f1, you find out the distance from f2, and again you take the sum will be 2a always। तो जैसे वो सर्कल की डेफिनेशन नहीं होती कि ये ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट हमेशा बराबर होती है ना, तो उस प्रकार से ये इलिप्स की डेफिनेशन है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम इसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो विल स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम दिस, कि pf1 प्लस pf2 इज 2a। मैंने p पॉइंट को वेरिएबल है ना मान लिया x, y, और एक फोकस को मान लिया अपन ने c, 0, दूसरे वाले फोकस को मान लिया अपन ने -c, 0, और डिस्टेंस निकालना शुरू किया। कैसे? x माइनस सी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला दिख गया होगा, ये इससे डिस्टेंस फॉर्मूला दिख गया होगा, और इसको सॉल्व करके जो है वो कितना आ रहा है अपने पास, 2a आ रहा है ना। तो अब यहाँ से अपने को जो है वो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो अपने को निकालनी है। आप एक काम करो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है ना, जो जो मैं बोल रहा हूँ, एक रूट को इधर ले लो और स्क्वायरिंग कर डालो, स्टार्ट करो, ठीक है। एक टर्म को इधर ले लो और स्क्वायरिंग कर डालो,
यार ये तो ऐसे दिखा रखा पी ठीक है ना, ये रहा डिस्टेंस अपना, तुम उस पर क्यों जा रहे हो? हाँ वो गलत लगा रखा, वोट नहीं लगाना चाहिए, सही बात है। ठीक है, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो 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 और कुछ ऐसी इक्वेशन लेके आ जाओ। 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ। खैर ये डेरिवेशन तो भली हो नहीं हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये तो ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग करनी है। दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये जो भी आ रहा है ना, ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। दिख रहा है ना, तो कैंसिलेशन हो रहा है, इतना टफ नहीं है वो, आप कैलकुलेशन करोगे तो पता पड़ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर इधर जो 2ab वाली टर्म जो बचेगी उसको अकेला करके फिर से स्क्वायरिंग कर डालो, सीधा आंसर है। ठीक है, ओके। तो भाई सुनो, अब आया हुआ आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मतलब दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इस पे इतना नहीं फोकस कर रहा हूँ। ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये जो क्वांटिटी जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, उसको अपन एक नया नाम दे देते हैं बी स्क्वायर। और फिर जाकर जैसा अपने को एलिप्स पता होता है, जैसा अपने को एलिप्स हमेशा याद होता है, वो बन जाता है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए बात को? ठीक है, दिस इज द एलिप्स जो अपन हमेशा पढ़ते हैं, है ना। अब अपन इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो पीएचडी करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि सारी डेफिनेशन जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है ना, पहले आप ये देख लो, है ना, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन से अपन डायग्राम बनाएंगे और फिर अपन जो है वो सारी बातें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके। तो मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना, सारे नामकरण इसी में होंगे, जैसे वो पैराबोला का डायग्राम याद होगा ना वैसा। ठीक है, तो ये अपना एक्स और वाई एक्सिस बना दिया और ये अपन ने जो है इलिप्स बना दिया। ठीक है भाई, ओके। स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट ए कोमा जीरो है, ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो है ना, और ये जीरो कोमा बी है, और ये जीरो कोमा माइनस बी है, और ये जो बीच में जीरो जीरो दिख रहा है इसको अपन सेंटर बोल देंगे इलिप्स का। ठीक है, ओके। शुरू करते हैं ना, वन बाय वन सारी डेफिनेशन है ना। ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, तो करना क्या, सुन लेना, एक एक बात जो मैं बताऊंगा वो आपको यहाँ पे मार्क करनी है और डेफिनेशन उसकी आगे लिखनी है। तो डायग्राम के नीचे नोट डाल दो और लाइन से लिखना शुरू करो कि ऐसा होता है ऐसा होता है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ओके। फर्स्ट, द लाइन कंटेनिंग टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट अपने क्या थे, दो फिक्स पॉइंट थे फोकस। तो F1 यहाँ पे मान लिया और F2 ये अपना दूसरा फोकस है ना। अच्छा, इज नोन एज फोकल एक्सिस, है ना। ये फोकस को कंटेन करने वाली लाइन को अपन फोकल एक्सिस बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑब्वियस डेफिनेशन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद फोकल एक्सिस आर नोन एज वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स व्हिच इज a, 0 एंड माइनस a, 0। समझ आ रही बात है? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है A1 और A2, इसको अपन वर्टाइसेस बोलते हैं, फोकल एक्सिस का कर्व के साथ इंटरसेक्शन। ये डेफिनेशन पता है कहाँ काम आती है? इस डायग्राम में आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हाँ ठीक है ना, क्या है वर्टेक्स है, ठीक है जानते हैं हम। ये है ना, ये जब ये कहाँ काम आती है, जब कर्व ही ऊट पटांग देते हैं, इस इलिप्स को कहीं उल्टा ऐसा टिल्ट कर दे ऐसा, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस इसकी एक्सिस ना रहे, समझ रहे हो बात को? उसमें तुमको बोल दे फोकल एक्सिस ये है, कर्व की इक्वेशन ये है, बताओ वर्टेक्स क्या है। तो उस टाइम में डेफिनेशन काम आती है कि अच्छा अच्छा, फोकल एक्सिस का जो कर्व के साथ इंटरसेक्शन होता है दैट इज वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स, है ना। ये वहां काम आता है जब अपने सारे फंडे ये खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, तब बेसिक डेफिनेशन काम आती है।
ओके भाई, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 इज नोन एज फोकल लेंथ, सही बात है ना। F1 और F2 के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज फोकल लेंथ। और कोई पूछे कि फोकल लेंथ कितना है, तो हाल फिलहाल अभी मैं फोकस का नामकरण है ना C,0 ना करके, है ना, AE,0 कर रहा हूँ, है ना। मतलब वैसे तो पता होता है फोकस सबको, फिर भी आगे जाके बता दूंगा कि ये कैसे हुआ है ना। तो AE,0 और -AE,0, ठीक है। ई इज इसेंट्रिसिटी, ए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वही है, ठीक है ना। अभी पहले अपन ने C,0 लिया था ना, और -C,0 लिया था, वो मैं बता दूंगा अभी कि C से A कैसे बना, ठीक है भाई। ओके, अच्छा तो फोकल लेंथ कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी, 2AE, समझ गए बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वर्टिसेस इज 2A एंड इट इज नोन एज मेजर एक्सिस, ठीक है भाई। ओके, एंड B1 B2 इज नोन एज माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस की बात कर लेते हैं। जो लेंथ ज्यादा होती है, जो लेंथ ज्यादा होती है वो मेजर एक्सिस है, जो लेंथ कम होती है वो है माइनर एक्सिस। इसके नाम जो है वो B1 B2 अपन बोल चुके हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2A, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2B, गॉट इट। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2B, लिख देना। ये जो ज्यादा होता है वो मेजर है ना, और जो कम है वो माइनर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज नोन एज सेंटर, पहले से बात हो गई, ठीक है। एनी कोड ऑफ इलिप्स, है ना, पासिंग थ्रू दिस बाइसेक्टेड बाय इट एंड इट इज नोन एज डायमीटर। ये रहने दो अभी, डायमीटर अपन पैराबोला का भी इग्नोर किया था, इलिप्स का भी डायमीटर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये चीज नोट कर लेना अच्छे से, मेजर माइनर एक्सिस को कंबाइंड, है ना, बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एग्जामिनर क्या है कि जल्दबाजी में, मतलब वो जल्दबाजी तो क्या है, उसकी एक टेक्निक होती है। जैसे अगर उसको ये वाला एलिप्स यूज करवाना होता है ना, ये वाला एलिप्स, कि भाई ये वाला एलिप्स है, तो वो ऐसा नहीं देता है कि कंसीडर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, वो ऐसा नहीं देता है। वो देता है कि प्रिंसिपल एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। या फिर अगर थोड़ा शिफ्टिंग पे डालना होगा तो वो बोलेगा कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ रहे हो बात को, ताकि थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए, है ना। तो मेजर माइनर को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। ओके, लास्ट लाइन लिखनी, ऊपर वाली रहने देना, डायमीटर नहीं है, ठीक है। ओके, ये सब मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। फोकल कोड वगैरह देखो, इधर डायग्राम पे आ जाओ। हाँ भाई, तो कोई भी लाइन जो फोकस से पास करती है, क्या बोलते हैं उसको, फोकल कोड, ठीक है। डायग्राम मार्क कर डालो कि कोई भी एक लाइन जो फोकस से पास करे दैट इज फोकल कोड। तो ये मैंने दिखा दिया कि ये एक लाइन है जो फोकस से पास कर रही है, ठीक है भाई, और इसका नाम है फोकल कोड। अच्छा, कोई भी कोड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसको क्या बोलेंगे। ऐसी कोई भी एक लाइन जो यहाँ परपेंडिकुलर हो, जैसे मान लो ये वाली लाइन है ना, दिस इज कोड, दिस इज परपेंडिकुलर एज वेल। तो जो पैराबोला की डेफिनेशन है वो, कि वो यहाँ पर भी चलेगी, कि इसको बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, यानी कि जो फोकस से भी पास करे, जो परपेंडिकुलर भी हो, दैट इज लेटस रेक्टम। यहाँ पे मार्क कर डालो इसको, यहाँ पे इसमें दोनों, हर चीज डबल आएगी कुल मिला के, समझ रहे हो ना बात को, दो फोकस है इसलिए हर फोकस के रेस्पेक्ट में। तो ये ऐसे और ये ऐसे ना, ठीक है। लिख दो इसको कि ये है लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम के ऊपर पूरा डिस्कशन कर ही लेते हैं अपन, ठीक है भाई, क्योंकि इसकी लेंथ, इसके एंड पॉइंट सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ए ई वाली लाइन है, तो ये भी ए ई होगा, और ये भी ए ई होगा। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए ई पुट कर देना, ओके। तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा B² बाय A, और ये आ जाएगा -B² बाय A, आराम से निकाल सकते हैं। ए ई वहां पुट कर दो और वाई की वैल्यू निकाल लो। इधर क्या हो जाएगा, -AE,B² बाय A, और इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट होंगे -AE,-B²बाय A। चारों एंड पॉइंट आपको लेटेस्ट रेक्टम के पता होने चाहिए। कोई पूछे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, दिख गया क्या, B²बाय A, और ये है -B²बाय A, सो 2B²बाय A, है ना, 2B²बाय A अपना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके भाई, तो डायग्राम में सारी चीजें मेंशन कर दो, ठीक है।
किसी को जानना है डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होता है, ठीक है, ओके। ओके भाई, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट हो गया, फोकल कोड हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट रेक्टम समझा ही दिया आपको, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख दो यहीं पर, लेटेस्ट रेक्टम के साथ लेटेस्ट रेक्टम की हेडिंग डाल के लिख दो कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² a, है ना। और एंड पॉइंट आपने उधर मार्क ही कर दी वैसे, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डेफिनेशन इसेंट्रिसिटी का, है ना। इसेंट्रिसिटी कैसे डिफाइन किया गया है, तो इट इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, है ना, कि कोई भी कर्व कितना फ्लैट है उसकी जो डिग्री है वो आपको इसेंट्रिसिटी बताता है। जैसे आई स्टार्ट विथ वेरी इजी एग्जांपल, सर्कल। हाँ भाई, सर्कल कितना फ्लैट है, सर्कल गोल मटोल है, सर्कल फ्लैट नहीं है, इसकी फ्लैटनेस कितनी है, 0। भाई कोई पूछे कि सर्कल की फ्लैटनेस कितनी है, तो ये तो गोल मटोल है, 0 इसका है ना। 0 मतलब आप यूं सोचो कि भाई इलिप्स और सर्कल में फर्क क्या होता है तुमको पता है। इलिप्स और सर्कल में ये फर्क होता है कि सर्कल की इक्वेशन ऐसे होती है ना, और इलिप्स की इक्वेशन ऐसे होती है ना। तो अगर आप बी और ए को बराबर कर दो तो सर्कल बन जाता है। सो बेसिकली सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। यहाँ पर बी को ए करके देखो इस जगह पर, है ना, दिख क्या होगा, वो 0 आ जाता है ना। बी और ए बराबर होते ही 1 - 1 0 हो जाता है। तो ये है अपने इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला, एक टर्म है जो अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है। इसका मतलब जो सेंस है ना, जो सिग्निफिकेंस है, वो तो है फ्लैटनेस, और इसेंट्रिसिटी ये होता है। और ये टेक्निकली ऐसा है C/A, है ना, हिसाब से अगर देखा जाए। तुमको याद आ रहा है, सी को ही तो अपन ने ए ही किया है, एक बार ऐसे समझो, सी को अपन ने ए ही किया है, याद आ गया पक्का, है ना। मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ, C² इज A² E²। मैं समझा देता हूँ, है ना, एक बार। C² इज A² E²। C² की वैल्यू याद है तुमको, C² की वैल्यू कुछ तो अपन ये रहा, C² की वैल्यू देखा, अपन ने क्या किया है, A² - C² को B² पुट किया है, तो C² की वैल्यू A² - B² दिख रही है सबको यहाँ से, A² - B², बस ये रहा। यहाँ पर अपन पुट कर दें A² - B² एंड दिस इज A² E², ठीक है। तो A² माइनस, आई थिंक अब निकाल पाओगे, A² E² इज B² कर लोगे क्या, ये आ जाएगा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये ऐसे फालतू कंफ्यूज करते हैं। ये कि ये क्या क्या पता है, ये B² की वैल्यू यहाँ से निकाली और जो यहाँ पर B² होता है उसकी वैल्यू पुट कर डाली, ये नहीं लिखना है, ठीक है, फालतू काम है। और ये सब भूल जाओ, ये जो मैंने किया सब भूल जाओ, सब भूल जाना है, सी कुछ है ही नहीं। ये ध्यान रखना, सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है इलिप्स में, अपने लिए सी कुछ है ही नहीं इधर, अपने लिए इलिप्स में ए है और बी है, और इनसे मैं ई भी निकाल लूंगा, ठीक है। हाँ, सी आप में से बहुत सारे लोग पता भी नहीं होगा और जानना भी नहीं है, ए और बी है भाई, क्या होते हैं, उधर उधर होते हैं, -a,0 a,0 0,b 0,-b, एंड इसेंट्रिसिटी इज 1 - b²/a², 1 से कम होती है, और ए और बी में बी छोटा होता है ना, बस इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख लें अपन, ओके ओके। तो लेटेस्ट रेक्टम अगर बराबर होते हैं तो पैराबोला सेम होते हैं। तो अगर कोई बोल दे कि इलिप्स अगर सिमिलर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसेंट्रिसिटी सेम होती है ना। कभी कभी देते हैं कि एक इलिप्स दे दिया, दूसरा इलिप्स इसके सिमिलर है, और फिर कुछ कुछ पूछ रखा है, तो उस टाइम ये पता होना चाहिए कि सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। पैराबोला सिमिलर होते हैं उसमें क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है। ये कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, कहीं अटके नहीं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेटेस्ट रेक्टम बता दिया आपको, है ना। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डायग्राम वगैरह बना दिया, मैं क्या बता रहा हूं, जो पैराबोला में अपन किसी एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालने का शॉर्टकट जो यूज करते थे, मैं बोलता था कि चलो यहाँ से निकालो, तो तुम डायरेक्ट्रिक्स से निकाल लेते थे, है ना, बहुत ही चालाकी से, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। वो की वो चीज कुछ इधर भी बता रहा हूँ। तो इसके अंदर बराबर तो होंगे नहीं, क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी 1 नहीं है, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से कम है, गॉट इट। तो
ये अपन अगर ऐसे लिखें PS अपॉन PM, ठीक है, किसी एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसी का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, यही तो है पॉइंट टू पॉइंट, यही तो है पॉइंट टू लाइन, राइट। वो जो है वो E आएगा और E1 नहीं है, ठीक है ना, यही पॉइंट है। अच्छा, बस 1 मिनट के मैं रोकूंगा, है ना, थोड़ा एक एक बात मिस हो गई अपने, ठीक है, नोट करके जो लिख रहे थे ना, वहां पे एक छोटी सी हेडिंग और बच गई है, वो लिख दो। डायरेक्ट्रिक्स, इलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, एक बार ये लिख लो, ये मिस हो गया ना, और मैं इसको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ए बाई ई, ये अपना डायग्राम, मेन डायग्राम जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें ए बाई ई मार्क करना है। तो अपना एक इसेंट्रिसिटी तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स है ना, यहाँ आ जाएगा, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगा, हर चीज डबल होगी, बात समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। ओके, ये 90, ये 90, ये x इक्वल टू ए बाई ई, ये x इक्वल टू माइनस ए बाई, समझ गए। ओके, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, है ना, जहां पर मेजर एक्सिस x एक्सिस है, वर्टिकल भी आएगा जब y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, तो सारी बातें उसमें बदलनी पड़ेगी, बदल देंगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये लॉजिक भी क्लियर है क्या कि ये बाहर क्यों आ रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है डायग्राम के बाहर क्यों आ रहा है, समझ गए, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है तो वो बाहर आएगा, थोड़ा यूं भी लॉजिकल, क्योंकि हाइपरबोला में अंदर लूंगा इसको मैं, है ना। ओके, ठीक है भाई, तो हाँ, मैं आपको ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी बता रहा था। PS अपॉन PM जो है E होता है, E की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो अगर आपको मैं बोलूं कि यार डिस्टेंस निकालो, तो आप फंडा वही अपनाओगे कि सर देखो, आप पूछ रहे हो ना PS, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम E टाइम्स PM कर देंगे, और PM करना आसान होगा। मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, A बाई ई, करेक्ट। ये यहां से यहां तक जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, x1, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा a बाई ई माइनस x1, दिखा क्या। तो ये निकालना बहुत आसान होता है, तो यहां से अपन PS1 है ना, S1 है उस फोकस का नाम, तो वो हो गया E टाइम्स a बाई ई माइनस x1, दिख गया, ये डिस्टेंस है ना लाइन से, और उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है, काम वही कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहे हैं, पॉइंट टू लाइन निकाल रहे हैं, बस ई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं है। ओके भाई, मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है a माइनस ई x1, ठीक है। ओके, हाँ, अब इसी प्रकार से अगर मैं PS2 पूछूं, तो PS2 में क्या होगा कि इसका यहां से डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं बेसिकली आपको, इस बार ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा हूं, आप ये वाला निकाल लेना और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसमें ये वाली लेंथ a बाई ई और ये वाली लेंथ x1, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये वाला रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है, a प्लस ई x1, दिख गया क्या। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, जोड़ने पे आप ये वेरीफाई कर पा रहे हैं क्या कि PS1 प्लस PS2 इज 2 है। यही तो अपना मेन चैप्टर है, यही यही इसी लाइन से अपन ने चैप्टर चालू किया है, ठीक है भाई। ओके, PF1 प्लस PF2 इज 2 है एंड दैट इज कांस्टेंट। तो पॉइंट वही है कि आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस निकालना, पॉइंट टू लाइन निकालो, काफी आसान होता है। ई से मल्टीप्लाई कर दो, जनरलाइज चीज यही याद रखो, ई से मल्टीप्लाई कर दो, पैराबोला होगा तो 1 हो जाएगा, एलिप्स होगा तो होता रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, एक बस एक लास्ट और, हाँ भाई, जल्दी जल्दी है ना, अपन एक बार एक वर्टिकल इलिप्स का डायग्राम भी बना ही लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये अपना कोई वर्टिकल इलिप्स ऐसा कुछ टाइप से, ठीक है।
इसकी इक्वेशन का क्या सीन है? इसकी इक्वेशन बोलो तो एक बार, मतलब तुमको समझ आ जाएगा ना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लूंगा मैं, और ए और बी में कौन ए होता है कौन बी होता है, एक कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। कौन ए होता है कौन बी होता है? जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट इज ए, फॉर इलिप्स ओनली। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो है ए, फॉर इलिप्स ओनली। ओनली है ना? तुम क्या दिमाग लगाओगे आगे जाके, इसलिए ठीक है, तुम बहुत खतरनाक दिमाग लगाओगे, इसलिए मैं पहले से बोल देता हूँ ओनली, है ना? हाँ भाई, शुरू करते हैं। तो ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 0, -a, ये वाला पॉइंट b, 0, ये वाला पॉइंट -b, 0। फोकस बताओ भाई। 0, फोकस ए ही होता है, ये याद रखना है। अब a, 0 होगा या 0, a होगा, वो अपन डायग्राम देखकर डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स खींचते हैं। ये एक डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, ये हो जाएगा कि y = a/e और y = -a/e। बाकी तो ठीक है, लेटस रेक्टम भी अगर पूछना हो इसमें तो ये लेटस रेक्टम है ना, ये लेटस रेक्टम, इसके अगर आपको एंड पॉइंट पूछूं मैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा b² a, ae, -b² a, ae। बाकी ठीक है ना? सेंटर इसका 0, 0 है ही है। लेटस रेक्टम 2b² a होगा। बाकी ठीक है, एक्स वाई इंटरचेंज कर दिया है ना। ओके, इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स, वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और ए और बी में जो ज्यादा होता है वो ए होता है। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन करते हैं, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरीथिंग। बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, ताकि एक बार आप फ्लो में आ जाओ और फिर अपन टफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x² / 25, y² / 9। हाँ भाई, ये 11th वाले सुन लेना ध्यान से, जो 11th वाले अभी इस क्लास में होंगे कोई। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पास करवा, आपके एग्जाम, आपकी एनसीईआरटी हो जाती है ना, ये क्वेश्चन करती, फर्स्ट क्वेश्चन करती, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है तो ये क्वेश्चन देख लो, खत्म, है ना? आपके आगे 100 में 100 नंबर, ठीक है भाई, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे 11th वाले बस इतना ही होता है उधर, इतना ही होता है। सारी बातें पूछ लूंगा अभी मैं यहाँ पर, है ना? हाँ भाई, ए की वैल्यू बताओ, जल्दी बताना बस। अब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। हाँ भाई, इसेंट्रिसिटी बताओ। 1 - b² / a², 1 - 9/25, 4/5 सेकेंड। हाँ भाई, फोकस बताओ। +- a e, 0, दो फोकस होते हैं ना। +- a × e, 4, 0। हाँ भाई, डायरेक्ट्रिक्स। x = +- a/e, x = +- 25/4। हाँ भाई, एल आर की लेंथ 2b² / a। 18/5, ठीक है भाई। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, +- a e, +- b² / a, +- 4, +- 9/5। ओके, लिस्ट चेंज कर दें। 9x² + 4y² = 36। तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं।
ए की वैल्यू बताओ। अरे ओ ज्यादा होता है वो ए होता है, क्या कर क्या रहे हो तुम? ए की वैल्यू, ये क्या होता है, ये 2 3 क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू, इतना सेफ आंसर, मतलब इतना डिप्लोमेटिक आंसर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ए की वैल्यू क्या होती है? 2,3। सर जो लेना ले लो आप, होगी तो यही। और बाप रे, मैं ए की वैल्यू 2 3 होती है सर, मतलब इतने समझदार बच्चे इसी बेस में पाए जाते हैं। x² by 4 y² by 9 1, है ना। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, जो ज्यादा होता है वो ए होता है, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हाँ माना मैंने एलिप्स वर्टिकल है, मैं सारी बातें चेंज कर दूंगा अभी। इसेंट्रिसिटी बताओ। हाँ सेफ साइड पे रहना चाहते हो तुम, है। मेंस वालों ने तुमको सेफ साइड पे कर दिया, फिर क्या होगा? है, तुमको काउंसलिंग से बाहर ही कर दिया फिर तो, है। फिर उससे ज्यादा सेफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1 - 4/9 √5/3। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, सेकंड पार्ट है ना, ये पहला हो गया। इसी ऑर्डर में बताना, फोकस। 0, ए ई, है ना। सो एक तो रूट, हाँ आर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, है ना। क्या बात है, लोग रूट भी बना देते हैं। तुमको पता है आजकल स्पेशल क्लास में तो वो लिखा आता है, तुमको शायद पता होगा। तुम्हारा नाम के आगे तुम अगर प्लस वाले हो तो लिखा आता है ये प्लस का बच्चा है। ऐसा पता है, मैं कल देख रहा था। तुम्हारा नहीं आता, मेरे पास आता है वो। मेरे पास आ रहा था कल। कल मेरे को पता पड़ रहा था कि मतलब आपके नाम के आगे एक वो स्टैंप लगी हो जाती है सही में, कि ये सब्सक्राइब्ड है, और ये वो ऐसे है ना। तो एक ध्यान रहता है, थोड़ा सा बढ़िया है। हाँ भाई, फोकस के बाद बताओ भाई, इसी ऑर्डर में डायरेक्ट्रिक्स। हाँ आपको भी चैट बॉक्स नहीं दिखता है शायद दूसरे लोगों का, बढ़िया है ना यार, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू, है ना, y +/- 9/√5। ओके। हाँ भाई, LR 2b² a 8/3 एंड पॉइंट्स ऑफ LR। सो समय आ चुका है जगह बदलने का। हाँ भाई, +/- b² ए +/- एक्स वाई इंटरचेंज हुए हैं, +/4/3 √5, प्लस माइनस। शुरू करें? हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल इसी सीक्वेंस में, इसी कड़ी में, है ना। फाइंड एवरीथिंग, है ना। चलो भाई, आओ तुमको PhD करवा देते हैं हम। भाई हाँ, एनसीईआरटी हो जाती है ना, वो बता दिया आपको। अब नहीं एनसीईआरटी में कुछ भी। -18x -16y -11। हाँ शिफ्टिंग हो रही ना राज, तो आप कर दें शिफ्टिंग, ठीक है ना, जल्दी से। शिफ्टिंग बताओ भाई, शिफ्टिंग जल्दी से। होल स्क्वायर बनाने समझ आ रहा तुमको? है, 9x² -18x 4y² -16y = 11। हाँ भाई, तो अपन जो है एक्स वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं। तो एक बार तो 9 कॉमन निकालते हैं, है ना। 9 बाहर, और मैं 9 भी क्यों लिखूं, तुम सीधे ही देख लेना भैया ना। तुमको होल स्क्वायर बनाने का फंडे पता ही होंगे। 3x - 3 का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और 2y, तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 2y 4 4 का बन रहा होगा, -4 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, कुछ है क्या ऐसा सीन? 36 और 16, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा वापस। 36 नहीं, 9, 9 और 16 ऐसा कुछ है। 16 9 25 36, तो ये है
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, एक मिनट थोड़ा जगह रखता हूँ ताकि यहीं पे क्वेश्चन निपटा दें अपन। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर 9 का 4, ठीक है, और y माइनस टू का होल स्क्वायर और ये 9। हाँ भाई एलिप्स कौन सा है एक बार आइडेंटिफाई कर लो, वर्टिकल हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, है ना, और मैं जो बोल रहा हूँ निकाल के रखना, काफी काम आएगा। इसेंट्रिसिटी बताना भाई कितना आ रहा है, इसेंट्रिसिटी पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया है तो √5/3। ए ई की वैल्यू कितनी आ रही है, √5 आ रही है, मेरे को याद है, और a/e की वैल्यू ये √5/3, a/e की वैल्यू 9/√5। अरे पिछला वाला क्वेश्चन ही हो गया, डेटा वही है, मतलब वो वैसा, मतलब ठीक है। अब अपन इसको क्या लिखते हैं, अब अपन इसको लिखते हैं कि कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 4 कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 9 is 1 where capital X is x minus 1 and capital Y is y minus 1। ठीक है भाई, ओके शुरू करते हैं। भाई ऐसा है कि फोकस चाहिए मेरे को, चलो पहले सेंटर बताओ, फर्स्ट सेंटर बताओ। जो 0 0 होता है इस केस में कितना हो गया 1,2। ओके हाँ भाई फोकस बताओ। तो जो अपना पहला आंसर होगा ना, पहला जो आंसर होगा अपना वो होगा इसको देखते हुए, ठीक है, इसको देखते हुए आंसर होगा। तो फोकस क्या आता है, 0, ए ही आता है, और ए ई कितना है 0, प्लस माइनस है ना, 0, प्लस माइनस ए ई √5, ये अपना आंसर है अभी तक तो। पर अपन जानते हैं कि भाई ये जो फोकस है ना उसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, कैपिटल वाई की वैल्यू √5 प्लस माइनस। समझ गए बात को, ये जो x है वो है x-1, ये जो y है वो है y-2, और अपने को x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस √5। समझ में आ गई क्या बात है, कैसे निकालते हैं शिफ्टिंग में सब आंसर, ठीक है, आगे बढ़े, चलो थर्ड पार्ट। हाँ भाई डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इस इलिप्स का होता है। इस इलिप्स को देखते हुए वर्टिकल है, तो कैपिटल Y इक्वल टू प्लस माइनस a/e एंड दैट इज 9/√5, ठीक है, और इस y की जगह अपन y-2 डालते हैं एंड दैट इज 9/√5। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस 9/√5। समझ गए बात को, ठीक है, एक और पूछ लेता हूं बस मैं। हाँ भाई लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम बताओ तो लेंथ। मतलब लेंथ सेम रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, शिफ्टिंग कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, लेंथ तो वो की वही रहती है। हाँ बाकी अब जो भी क्वेश्चन पूछे तुमसे वो तुम निकाल लोगे, ठीक है, ओके। एक आखिरी जगह बच रही है थोड़ी सी। हाँ भाई वर्टाइसेस अगर पूछ लिए तो, वर्टाइसेस तो समझ रहे हो तुम, वर्टाइसेस वर्टिकल इलिप्स के 0, प्लस माइनस ए होंगे सबसे पहली बात तो, हाँ या ना। कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है और कैपिटल वाई की वैल्यू +-3, बस हो जाएगा काम। अब मेरे पास जगह नहीं है, आप मेरी मजबूरी समझें, इस x की जगह x-1, इस y की जगह y-2, तो 1,5 एंड 1,-3 दिख रहा है क्या, 1,5 एंड 1,-3 लिख लेना, ओके, आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट
1,5 एंड 1, हाँ ठीक है, 1,-1, हाँ पता नहीं वो क्या आ रहा था, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला क्या वहां पर, पता नहीं वो क्या बोला, वो प्लस माइनस का है ना, मतलब 2 + -3 था कुल मिला के यार, है ना, 2 + -3 था, तो एक 5 एक -1 है ना, 1,5 एंड 1,-1, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो लिखो, ट्राई करो। सेंटर 1,2 है, फोकस 6,2 है, ठीक है, और इलिप्स पास करता है 4,6 से। डायरेक्ट्रिक्स वगैरह तो निकाल लेंगे पहले, एक बार तो अपन इलिप्स की इक्वेशन निकालते हैं ना। तुम तो ये क्वेश्चन छोड़ो, एक बार तुम लिखो, बस ये छोड़ दो, है ना, बस वो लिखा हुआ ऊपर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट्स इट। एक बार इलिप्स निकालना सीखते हैं। हाँ भाई, तो क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम? हम्म, कर रहे हो? मेरे को लगा कि वो एनसीईआरटी वाला काम तो हो गया, है ना, अब क्या करोगे? क्या करें भाई, सेंटर 1,2, तो अब ये एक्स और वाई एक्सिस तो रहे नहीं, हटाओ इनको, ठीक है, गलत मार्क किए मैंने। ये 1,2, ये सेंटर है, एक फोकस दे रखा 6,2, तो वो वाई कांस्टेंट है, तो एक्स के पैरेलल चल रहे हैं अपन एक तरीके से। तो ये वाला फोकस कितना आएगा बताओ एक बार तो, ये वाला फोकस क्या होगा? F1 ये हो गया अगर, और ये सेंटर है, ये मान लो F2 है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ F2 -6,2 होंगे, हैं, -4,2 होंगे ना, मिड पॉइंट लगाना नहीं आ रहा है? अच्छा यार, देखो, इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, मैं एक बार अपने हिसाब से लिख देता हूँ, तुम आइडेंटिफाई करना। मेरे हिसाब से इलिप्स की इक्वेशन ये है, बाकी और तुम देख लो। आराम से सोच समझ के हाँ ना कर देना कि ये इलिप्स की इक्वेशन है। सेंटर 1,2 है, सेंटर 1 डाल दिया, और ए और बी में मैंने, मेरे को पता है कि मैं एक्स के साथ चल रहा हूँ, तो ए की वैल्यू एक्स के बराबर आनी चाहिए, एक्स के साथ आनी चाहिए, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, हाँ भाई, ए और बी निकालना है, क्या करूँ? पॉइंट पुट कर दूं? पॉइंट जो पुट करने का सोच रहे हैं ना, वो करके देख लो एक बार तो, ठीक है ना, तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिल जाएगी, कर लो कर लो, ये इच्छा भी पूरी कर लो, है, कौन मना कौन कर रहा है, कर लो, पॉइंट पुट कर दो, तुमको दिख गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, जान निकल जाएगी, है, एक तो है ना, यहां से दिख गया मेरे को कि ये लेंथ या फिर पूरी लेंथ है ना, ए ई कितना हो गया अपने पास, 5, दिख गया, एक और चाहिए कुछ तो, ये किसी पॉइंट पी से पास करता है 4,6 से। हम्म, हाँ शाबाश, अब आई ना बात, शाबाश, बेसिक डेफिनेशन पे जाओ सर, बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, जब ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है, गो विद द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? Pf1 प्लस Pf2 इज 2a, निकालो यहाँ से a, जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, 8 का 64,
4 का 16 प्लस, अरे मैं उल्टा कर दिया मैंने, कोई नहीं समझ जाओगे, 4 और 4 है, 4 और 16, 4 नहीं, so root 80 and root 20 is 2a, ए हटा दो और 2 हटा दो, ए नहीं सॉरी, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो 16 मतलब 4 बार लिया ना, √20 और 3√5 आ रहा है क्या तुम्हारा, ए की वैल्यू है ना, स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज 25, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 25, a square minus b square is 25, this is 45 minus b square, so b square is 20, ये 20 है और ये 45, बात समझ में आई? ओके भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया सवाल था ये, जहाँ पे बेसिक डेफिनेशन यूज होती है ना वहाँ पे वो अच्छा ही होता है ना, क्योंकि वो बच्चों को आता ही नहीं है, अच्छा इसलिए होता है, वो क्लिक ही नहीं करता वो कभी, सब लोग ये करते हैं, पॉइंट पुट कर दो सर आप तो बस, कर दो फिर कर दो तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन, आपके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है ना, पोल वोल कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, हाँ भाई, हो गया काम, आगे बढ़ते हैं, चलो, क्या बोला है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकालना है, इफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना होता है, ट्वाइस ए ई, तो b बाय ए इज ई, ई मेरे को ई दिखते, मैं तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ उसको, ठीक है, तो ये ई स्क्वायर ई निकालना है, ई लिखा मैंने, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बेसिकली बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर एंड दैट इज ई स्क्वायर, सो ए की वैल्यू 1 बाय, ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं, पढ़ो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लिया हो
आप ये बता दो कि कितनी लाइंस आ रही है टोटल। 4 लाइन आ रही, चारों की इक्वेशन चाहिए, समझ गए होंगे। और उसका जो एरिया आ रहा है वो पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर है ना, मैं एरिया के ऊपर पोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एरिया के ऊपर पोल दे रहा हूँ और तुम करोगे, ठीक है ना। तो फैमिली लाइन जो भी करना करते रहोगे, मैं ज़्यादा अब इतना ही ध्यान नहीं दूंगा। 15 तो हाँ भाई, मेरी आज सुबह ही बात हुई है ना। यार मेरे को लगा तुम्हारा स्लॉट खाली है, हैं? मेरे को लगा तुम्हारा फिजिक्स वाला स्लॉट खाली है। तुमने कहा फिजिक्स का कोर्स हो गया था, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमको नहीं पूछा था? तुमने कहा था पहले मेरे को, तुमने कहा था कि हमारा क्लास नहीं चलती है, हमारी पहले वाला स्लॉट खाली होता है। हैं? तुम्हारे चक्कर में मैंने क्लास लगा दी, कोर्स बना दिया पूरा, और अब फिजिक्स वाला सर ने भी लगा दी। अब फिजिक्स वाला सर कह रहे थे कि क्या करेंगे, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करते हैं भैया ना, है ना। मतलब एक बार वो रीशेड्यूल कर देंगे, एक बार मैं रीशेड्यूल कर दूंगा, कुछ ऐसा करेंगे यार। क्लेश मैं भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। आपका नुकसान नहीं होने देना चाहते हम, ठीक है। तो एक आध दिन मैं रीशेड्यूल कर लूंगा, एक आध दिन वो कर लेंगे, ऐसे करके मैनेज कर लेंगे। अभी 2-3 दिन तो देखते हैं। वो नहीं, वो कोर्स पेज फाइनल होने के बाद चेंज नहीं होता है, फिर वो रीशेड्यूलिंग पे होता है। जब फाइनल हो गया सब कुछ, है ना, एक बार वो प्रोफाइल पे दिखने लग जाता है ना, तो फिर 6 और 7 तो अपन कर ही लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 8 का देखता हूँ मैं, है ना। फिजिक्स में टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आपको उस क्लास में? हाँ, सेम कैटेगरी की टॉपिक है ना यार। उधर सेमीकंडक्टर, इधर रीजनिंग, इट कम्स अंडर सेम कैटेगरी। कि क्वेश्चन आता है, बच्चों को नहीं आता है, वो वाली चीज होती है ना। हाँ वही, 4 मार्क उधर भी है, 4 मार्क इधर भी है, कम मेहनत में। इसीलिए तो यार, चलो कुछ ना कुछ तो तोड़ निकाल देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं भैया ना, ठीक है। भाई अगर आपने पढ़ लिया है, अगर पहले से मेरे से रीजनिंग और स्टेट्स, तो फिर भले आप रहने दो, है ना। मैं बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा चीज क्या होने वाली है क्लास में, ठीक है। नोट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, कंटेंट मिलेगा और डिस्कशन होगा बस, है ना। एक शीट दे दूंगा मैं, है ना। ओके भाई, फोकस, इसका फोकस, तो इसका ई कितना आ रहा है भाई बताना। इसका फोकस ही बता दो ना क्या आ रहा है, तुम तो अगर सीधा फोकस बता दोगे तो काम हो जाएगा मेरा। इसका फोकस बताओ क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले का। पक्का 5,0 फोकस? अरे फोकस पूछ रहा था मैं तो। तुम पागल लोग हो क्या? 5,0 कैसे बता रहे थे मेरे को? हैं? 3,0 ना, फोकस मतलब AE,0 होता है? चलो, अब और पीछे जाना पड़ेगा। ई बताओ, इसका ई कितना आ रहा है इसका? ए तो 5 है। ई आ रहा होगा 3/5, ठीक है। तो वो 3,0 आ गया, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है भाई। ओके, सो फोकस फर्स्ट वाले का आ गया है अपने पास 3,0। हाँ, इस वाले का फोकस 0, ±5, है ना, ठीक है। तो देखो सीन क्या है, 3,0 को 0,5 से ज्वाइन करना है, 3,0 को 0,-5 से ज्वाइन करना है, -3,0 को 0,5 से ज्वाइन करना है,
-3,0 को 0,-5 से ज्वाइन करना है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर कर जो लाइन बन रहा है, दैट लाइन इज बेसिकली x/3 y/5 इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसके द्वारा जो एरिया बनेगा, मैं बता देता हूँ ये 4 लाइन कैसे आएगी। एक लाइन 3 और 5, ये रहा, समझ गए बात को। एक लाइन जो है -3 और -5, माइनस माइनस यहाँ होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फील आ गई क्या? ये वाला एरिया निकाल के 4 गुना कर दूं क्या? ये वाला एरिया आ जाएगा 3 और 5, तो टोटल एरिया विल बी 4 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये तुम कैसे कर रहे थे भाई? ऐसे कर रहे थे क्या तुम? हैं? एक निकाल के कर दो, है ना? और ऐसे ही किया, इतना होशियार, शाबाश, बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एवरीथिंग वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। फाइंड एवरीथिंग वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, तो वी आर लिविंग दिस, ठीक है। पढ़ो भाई क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। रविंदर, क्लास 11th वेस्टेड और वेस्टेड, अच्छा। व्हाट शुड आई डू टू डू जई? अरे भाई सुनो, देखो 11th है ना 11th है ना, किसी की अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सबको ऐसे लगता है इस दुनिया में जो पढ़ते हैं, दुनिया में जो 11th में पढ़ते हैं ना, वो 11th उनको ऐसा लगता है कि खत्म है हमारी 11th, है ना। आप जो है एक एक बैच आ रहा है ना, शिखर बैच, ठीक है ना। राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछा है आपने, ठीक है। इस बैच में नहीं, मतलब प्रमोशन की बात ठीक है अपनी जगह, है ना। इट्स टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक पर ये जो बैच आ रहा है वो इसमें है ना 11th की चीजें पहले पढ़ाएंगे। मैंने तुम्हारा नाम भूल गया, है ना, क्या नाम है? रविंदर, है ना। इसमें 11th की चीजें पहले पढ़ाएंगे जो 12th में काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, सीक्वेंस सीरीज, है ना, ये सारे पहले पढ़ेंगे, देन विल स्टार्ट द फंक्शन। फिजिक्स में भी इंटू 5, है ना, जो मैंने बोला है ना मैथ्स वाला, जो आपको ये पूरा बताया ना, इंटू 5 कर लें आप, ठीक है भाई, ओके। और जल्दी से जल्दी एनरोल करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सबको बताते रहें, है ना। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं। डीपीपी नोट सब मिलेगा क्या? पूछने की बात है क्या? डीपीपी नोट सब मिलेगा, है? हाँ भाई, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, मैं भी ग्रुप पे सब जगह डालता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे डालता हूँ। तुम बनोगे मेरे ब्रांड एम्बेसडर, है ना। मैं तुम्हारे सबके साथ डील साइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। प्रमोशन की जिम्मेदारी तुम ले लो, ठीक है, ओके। ब्रांड अपन अलग अलग डील साइन कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, लिमिटेड सीट्स, एडमिशन जल्दी जल्दी ले लें, है ना। शिखर में सिलेबस कब तक खत्म होगा? नवंबर, ठीक है। शिखर का सिलेबस नवंबर में खत्म होगा, ओके, ठीक है, ओके भाई। यहाँ C1 C2 आर टू फिक्स सर्कल्स, है ना, विथ रेडियस R1 एंड R2। पढ़ते हैं क्वेश्चन, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पैराबोला में भी किया था, ठीक है। मैं आपको याद करूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ये इलिप्स में भी आ रहा है, ऐसा हाइपरबोला में भी आएगा, और तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं अपने को। तो C1 C2 आर टू फिक्स सर्कल्स, है ना, विथ रेडियस R1 एंड R2, ओके। अरे बस हो गया, बस हो गया, बस बहुत है ना। मेरी क्लास में मेरे ही प्रमोशन कर रहे हो, यहाँ पे सब जानते, जहाँ नहीं जानते वहां प्रमोट करो ना यार, हैं। यहाँ सब जानते हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम, हैं? C2 is contained in C1, थर्ड सर्कल C2 is contained in C1, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। चलो भाई, छोड़ो बस अब। ये एक सर्कल है ना, C2 इसके अंदर ही कहीं पर है, ठीक है भाई। ये C2 मैंने ऐसा कुछ बना दिया। अब थर्ड सर्कल C, ठीक है, which is moving in such a way that it touches C1 internally, so let's mark C1 and C2, ठीक है।
C1 को इंटरनली टच करता है और C2 को एक्सटर्नली। आई थिंक सर्कल कुछ ऐसा है, समझे क्या बात को? सोचो सोचो सोचो, ठीक है, ओके। भाई इसको इंटरनली इसको एक्सटर्नली यही टच कर रहे हैं बस। थोड़ा सा फील करो इस बात को। इसका लोकस तो इलिप्स ही आएगा। फील करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इट इज वेरी ऑब्वियस कि लोकस इलिप्स ही आएगा क्योंकि इलिप्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड, सेकंड ऐसा है कि भाई ये सर्कल घुमाओ ना बस, ये सर्कल घुमाओ आप। ये सर्कल आप यहां ले लो इस जगह पर, ये सर्कल आप यहां ले लो, ठीक है ना? और थोड़ा सा फील करो, ऐसे 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 घूमेगा तो ये इलिप्स ही तो बनेगा, है ना? ओके, सेंटर 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 का लोकस मैं अब मैथमेटिकली बता देता हूं, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो तो लिया मैंने, एक मिनट, डायग्राम है ना, सर्कल भी बन सकता है, हाँ इलिप्स सर्कल बनता ही है हमेशा, ठीक है, दिमाग मत लगाओ, कभी न कभी बनता है वो। एक काम करते हैं, डायग्राम है ना, कैलकुलेशन दिखे वैसा बनाऊंगा। सर्कल बहुत ज्यादा हो गया ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक सर्कल तो ये, दूसरा सर्कल यहां बनाते हैं, ठीक है, तीसरा सर्कल यहां बनाते हैं जो इन दोनों को टच कर रहा है, एक को इंटरनल एक को एक्सटर्नल, ऐसा कुछ, ठीक है, और नामकरण कर देते हैं। तो C2 ये है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर C1 है और इसका सेंटर जो है वो है C। हाँ भाई, लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर ये दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, है ना, C2 एंड C, तो आप ये वाली डिस्टेंस फील करो। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये C2 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R है, तो C2 इज R प्लस R2। ओके, ठीक है, ओके। एंड अगर इसको इंटरनली टच कर रहा है, एक्सटर्नल टच तो दिखता है, इंटरनली टच थोड़ा सा कम फील होता है, देखो मतलब ऐसा है, आप ये वाली डिस्टेंस फिर से ऑब्जर्व करो, C और C1 के बीच की, ये, तो कैन आई से कि दिस डिस्टेंस इज R1 माइनस R, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R1 ली है मैंने, और ये इधर वाली डिस्टेंस तो R हो ही जाएगी, तो R1 माइनस R इज C1, दोनों को जोड़ दो, C1 प्लस C2 इज R प्लस R2 एंड R1 माइनस R, C1 प्लस C2 इज R1 प्लस R2। दिख गया क्या? C1 प्लस C2 इज R1 प्लस R2। क्योंकि दो सर्कल गिवन थे, C1 C2 फिक्स सर्कल है तो उनकी रेडियस भी फिक्स है, तो इनका सम भी फिक्स आएगा। फिक्स मींस कांस्टेंट। कुछ फील है क्या? PF1 प्लस PF2 वाली, PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट है, तो P का लोकस क्या आएगा? P का लोकस आएगा इलिप्स, ठीक है भाई, हाँ। फाइंड लोकस ऑफ इट्स सेंटर, आंसर होगा इलिप्स। अब मैं तुमको आगे पहुंचाता हूँ इसमें। हाँ भाई, ये अगर इलिप्स आ रहा है, उस इलिप्स का फोकस क्या होगा? उस इलिप्स के दोनों फोकस क्या होंगे? C1 C2। उस इलिप्स का ए कितना होगा? उस इलिप्स का ए कितना होगा? C1 प्लस C2/2, ये 2a होता है ना कांस्टेंट, R1 प्लस R2, है ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ठीक है भाई। एक मिनट रुकना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? पढ़ो भाई क्वेश्चन।
मेरे डेटा है ना, लेट मी चेक वंस मोर। रुको 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 रुको, एक मिनट है ना, मैं एक बार एक डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर अपने करते हैं। लेट मी गो बैक टू द डेफिनेशन। आपको एक आज एक बहुत ज्ञान की बात बताते हैं, ठीक है ना, जो आप में से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। भाई इलिप्स की इक्वेशन ये होती है ना, सही बात है। आज ऐसी चीज बताते हैं ना, आपको जो है वो हवा ही लगेगी, क्या है ये, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है भाई, इलिप्स की अल्टरनेट डेफिनेशन है ना, इलिप्स की अल्टरनेट डेफिनेशन क्या होती है? ये अपना एक्स और वाई एक्सिस, ये अपना इलिप्स। तो जो आप ये लिखते हो वो तो ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, इसके ऊपर अपन एक पॉइंट लिया, दैट पॉइंट इज लेट्स से एक्स कॉमा वाई, कोई भी एक जनरल पॉइंट। तो ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना, उसको अपन कैसे दिखाते हैं कि देख भाई, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप कर, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप कर, ठीक है। तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये लेंथ जो आएगी, उसको मैंने बोल दिया P2, इसको बोल दिया मैंने P1, ठीक है। P2 P1 भले अपन इंटरचेंज कर लेंगे। आई थिंक ये वाली जो लेंथ है, टेक्निकली ये x है, और ये वाली जो लेंथ है वो है y। समझ गए क्या बात हो? तो इस x की जगह रिप्लेस कर दिया किससे? P1 से। इस y की जगह किससे रिप्लेस कर दिया? P2 से। ओके, और ये 1 लिखा हुआ है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि P1 क्या है? P1 इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट, और P2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम मेजर एक्सिस। सो इलिप्स की अल्टरनेट डेफिनेशन भी है कि P1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर P2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इट इज 1। ठीक है, कि भाई आप एक काम करो, मेजर एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लो, माइनर से निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस व्हाट आई मीन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, क्योंकि ये एक लाइन है। ये P2 क्या है पता है तुमको? समझ में आ रहा है? P1 P2 क्या है? एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइप से। ठीक है, ओके। अब अपन जो है वो थोड़ा खतरनाक तरीके से फंसे हैं, है ना, तो निकाला जाए उस तरीके से। ये लास्ट क्वेश्चन होगा फिर आज की क्लास का, ठीक है ना। पढ़ो अब। फोकस दे रखा है, सेंटर दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, ये तीनों, और इक्वेशन बताने। बहुत जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। ये अपने एक्स और वाई एक्सिस है, ये अपन ने कोई, ओ सॉरी, एक्स और वाई एक्सिस नहीं, ये मेजर माइनर एक्सिस है, सॉरी, है ना। ठीक है, हाँ भाई। फोकस 3,4, सेंटर, सेंटर है 2,3, ये फोकस बना दिया, और इसेंट्रिसिटी इसकी हाफ है। ठीक है, मैंने तो वही किया भैया ना, कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और वैसे दिखा दिया कि देखो ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, और यहाँ से डिस्टेंस में निकाल के, है ना, मैं लिख दूंगा कि P1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और P2 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये जो है मेरे लिए इलिप्स की इक्वेशन होती है ना। ये मेरा P1 है, ये P2 है, और अच्छे से वापस यहाँ पे लिख देता हूँ कि P1 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, एंड सिमिलरली वो समझ गए ना, ठीक है। हाँ भाई, शुरू करें। क्या आप सब लोग मेरे को यहाँ पर मेजर एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हो? बहुत बढ़िया सवाल आ गया यार, इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था, पर ठीक है, अब आ गया तो घर आए मेहमान को भगाते नहीं है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन बताओ भाई, फुर्ती से। अरे दो लाइन से दो पॉइंट दिख रहे हैं तुमको, ये दोनों मेजर एक्सिस भी आएंगे ना, क्या कर क्या रहे हो तुम? इतने इतने क्यों परेशान हो रहे हो हैं? 4 - 3 और 3 - 2, ये ठीक है। कितना आ रहा है, क्या लिखूं?
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ भाई माइनर बताओ। m1 m2 माइनस 1 कर दूं, पॉइंट तो वही रहेगा सेंटर। x प्लस वाई माइनस 5, चेक कर लो आराम से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके भाई, तो अगर मेरे को इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, बहुत बढ़िया चीज है, देखना भाई। P1 क्या है, किसी भी पॉइंट का, दैट पॉइंट इज ऑब्वियसली x कॉमा वाई, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P1 लिखने जा रहा हूँ, इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, देखना। हाँ या ना? ये है इलिप्स की इक्वेशन, जिसमें अभी काम बाकी है करना, ए और बी निकालना बाकी है। ऐसी इक्वेशन तुमने कहीं देखी होगी बुक में, कभी ना कभी तो देखी होगी। ये ऐसी खतरनाक सी इक्वेशन देखी होगी, इलिप्स में ऐसा आ जाता है यहाँ पर, है ना कहीं तो देखी होगी किसी न किसी जगह। तो हाँ यार, कहीं ना कहीं होता है, ये गड़बड़ करता है, ये हमको आता ही नहीं है। एक्चुअली ये इस डेफिनेशन से आता है। ठीक है। ओके भाई, लो अब मेरे ऊपर थोड़ा उपकार करो आप, है ना। आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा, आप मेरे को ए और बी की वैल्यू बता दें बस। मेरे को ए और बी की वैल्यू बता। अरे आज तो वो आवाज नहीं आ रही अलग से, जो इरिटेटिंग आवाज कल आ रही थी। आज नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है भाई, बढ़िया। थैंक यू। ए और बी की वैल्यू बताओ। हाँ भाई, क्या तुमको दिख रहा है? एक ही चीज तो दिख रही है, और क्या है? ए ई, इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर फोकस स्टैंडर्ड होता है ए ई। तो ए ई कितना आ रहा है? एक और एक रूट टू आ रहा है क्या ए ई? तो ई की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो ए आ गया अपने पास रूट टू। बी कितना आ रहा है? जल्दी करना भैया ना। ये टू, क्या चाहते हो भाई? √3/√2, बढ़िया है, शाबाश। तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बात कर रहे हो? ये क्वेश्चन तो मैं जनरली पढ़ाता भी नहीं हूँ कहीं कहीं मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, पर वो आ गया, बढ़िया है, शाबाश। चलो, मेरे को भी अच्छा लगा ये क्वेश्चन करा के, बहुत दिनों बाद क्वेश्चन करवाया ऐसा मैंने आज। ठीक है भाई। ओके। तो हाँ, यू नो, मतलब आई नो यू आर एक्सपर्ट्स। ठीक है। ऐसे वाला पढ़ाइए सर, अच्छा अच्छा, ऐसे वाला ही पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना। तो बस, अपन मिलते हैं कल। ठीक है। ओके, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और ए क्या हुआ, ए हो गया ना भाई, ये √2, ये रहा ना, ये रहा √2। अबे 2√2 है क्या? मतलब मैं तो हाँ तो तुम बताओ, तुमने जो बताया वही किया मैंने। ये 8। ठीक है, हाँ बी तो सही है। बी सही है। ठीक है भाई। हाँ, ये गलती बता दिया करो, है ना। ये ऑनलाइन में है ना, क्या है कि गलतियां है ना अमर हो जाती है, ठीक है ना, अमर हो जाती है। तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखें, बाकी बेइज्जती होती है टीचर की, क्या करता है, टू रूट टू नहीं दिखता इसको। हाँ, अमर हो जाती है ना, एक बार आपने गलती कर दी ना, तो बस गलती है वो, बस सदा के लिए। ठीक है, बता दिया करो। ठीक है। ओके भाई, तो शाम को मिलते हैं अपन, तो पेपर सोल्विंग वाली क्लास है, ठीक है। और आपके वो सुबह वाला क्लैश है ना, मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ कर लेंगे अपन, है ना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन भेजा भाई? टाटा बाय बाय, जा सकते हो आप। एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करना जरूरी है क्या? क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ भाई, मैं कहाँ गए? ठीक है सौरभ, मैं उसको अभी जो होमवर्क दूंगा ना उसमें आ जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है भाई, बाय बाय।